रोज़े के फ़ज़ाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 22 हदीस लिख कर लेकर आया हूँ, 22 हदीस के 22 फजीलतें। अब जो आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो वो ये सोचे कि मैं इन 22 फजीलतों से महरूम हो चुका हूँ। अगर दुनिया के अंदर कोई आदमी हज़ार रुपए तकसीम कर रहा, कोई आदमी लेने नहीं जाता और दूसरे दिन वो अगर किसी को पूछे तो वो आदमी बोलेगा कि कल जब ऐलान हुआ था 1000 रुपये तकसीम हो रहे तो क्यों नहीं गया, अब तो 1000 रुपये से महरूम हो गया। तो इसी तरह अब भी अल्लाह की नेमतें रोज़े में हैं। अल्लाह की ये रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। जो आदमी रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि निसाई शरीफ की रिवायत है, हुजूर से पूछा गया रसूलुल्लाह अफजल इबादत कौन सी इबादत है, सबसे अफजल इबादत, पहली फजीलत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल इबादत रोज़ा है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। नमाज है, आदमी 5 मिनट में 10 मिनट में पढ़ के चला जाता। कुरान है 10-15 मिनट पढ़ लेता चला जाता, 15-20 मिनट में एक पारा पढ़ लेता आदमी चला जाता। ज़कात है, दे दिया ख़त्म, 1 मिनट में दे दिया। हज है, पैसे लगा के वहाँ जाता, मज़ा भी आता है, पैसे लगा जाता तो वहाँ की अलग बरकतें हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कुछ मिलने वाला नहीं है, एक ही चीज़ मिलेगी, लअल्लकुम तत्तक़ून, वो तक़वा मिलेगा। तो इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि इबादतों में सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो रोज़ा है। इसके बराबर कोई इबादत नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान है। क्यों इसके बराबर कोई इबादत नहीं है? क्योंकि ये वो इबादत है जो रिया से पाक है, दिखलावे से पाक है। आदमी अपने घर में या मस्जिद में आकर तो सब लोग बोलते थे मैं भी रोज़े से हूँ, लेकिन वही आदमी घर में जाता है तो घर में जाकर पानी भी पी सकता है, खाना भी खा सकता है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा, इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये ऐसी पाक इबादत है कि नमाज आदमी दिखलावे के वास्ते पढ़ सकता है, तहज्जुद की नमाज दिखलावे के वास्ते पढ़ सकता है, कुरान दिखलावे के वास्ते पढ़ सकता है, लंबी लंबी तस्बीह दिखलावे के वास्ते कर सकता है, लेकिन रोज़े में कोई दिखलावा नहीं है। रोज़ा सिर्फ अल्लाह को मालूम होता है, मेरा रोज़ा है ये मेरा अल्लाह को मालूम है, मैं रोज़ा नहीं हूँ ये अल्लाह को मालूम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। इसलिए बाद लोग क्या, तो हम किसी गली में जाता हूँ, खाना खाता खाना फेंक देता, यूँ ठहर जाता, हमारे से क्या को डरता भाई? डरना है अल्लाह से डरना। हमारे हाथ में जन्नत है ना हमारे हाथ में दोज़ख है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह को सब मालूम है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। जो आदमी दिलों के अंदर, ज़बान पर जो बात अभी आए नहीं, दिल के अंदर जो बात है, अल्लाह उसको भी पहचानते हैं, अल्लाह उसको भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी इबादत और इबादतों में सबसे अफजल इबादत और इस इबादत के बराबर कोई इबादत नहीं है, वो रोज़ा है। तरग़ीब और तरहीब की रिवायत है दूसरी फजीलत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि इनकी दुआ रद्द नहीं होती। 3 आदमी की दुआओं को अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं, शर्त यह है कि यकीन हो। यकीन इसलिए तो कहाँ से दुआ कबूल होगी? यकीन हो। सबसे पहले आदमी आदिल आदमी, इंसाफ करने वाला आदमी, हर आदमी के साथ इंसाफ करता हो, इंसाफ पसंद जो आदमी है। अब ये आदमी जो दुआ करेगा अल्लाह इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और दूसरा आदमी मजलूम है, एक आदमी पर किसी पर जुल्म किया जा रहा है, मजलूम है, बेचारा परेशान है। अब ये परेशान हाल मजलूम जब अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी बयान करता है और अल्लाह से अपना दुखड़ा और अपनी परेशानी सुनाता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला इसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और तीसरा आदमी जो है वो रोज़ादार है। रोज़ादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं जो इफ्तार के वक्त दुआ की जाए। लेकिन इफ्तार के वक्त दुआ कौन करेगा? इफ्तार के वक्त दुआ वो करेगा जो बैठेगा। वरना हमारा हाल तो ये है कि इफ्तार का वक्त हुआ, अब हलीम लेने चला गया। इफ्तार का वक्त हुआ, अब उन्हें बंडी पे जो है कहीं तो भी टाइम पास कर रहे हैं, बाज़ारों में मार्केटों में टाइम पास कर रहे हैं, फ्रूट लेने चला गया। हालांकि मालूम है इफ्तार का वक्त कब होता है, मालूम होने के बावजूद 2-4 घंटे पहले लेकर आया। हालांकि असर के बाद का वक्त वो वक्त है कि जिस वक्त फरिश्ते तब्दील होते हैं, फरिश्तों का तब्दीली का वक्त है असर के वक्त और फजर की नमाज के वक्त और असर की नमाज के बाद फरिश्ते तब्दील होते हैं। अब जो फरिश्ते असर के वक्त अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह उनसे अगर पूछने लगा तो मेरा वो बंदा क्या कर रहा था, तो फरिश्ते फरमाएंगे या अल्लाह वो आदमी वो बंदा तो आपका दुआ कर रहा था, मस्जिद में था, कुरान पढ़ रहा था, तो अल्लाह को रहम आएगा, तरस आएगा। लेकिन वो आदमी हलीम की बंडी की लाइन में लगा हुआ है, हलीम की लंबी लाइन में लगा हुआ है। अब टाइम देख रहा है, वक्त जल्दी टाइम हो गया, बस जल्दी, तो लंबी लंबी लाइनें लग रही है, 1 घंटे में नंबर आता हो, ऐसी भी हलीम की दुकानें हैं। अब उस आदमी के बारे में फरिश्ते अल्लाह से बोलेगा वो आदमी हलीम की लाइन में ठहरा हुआ था, वो मार्केट में था, बाज़ार में था, तो क्या अल्लाह को रहम आएगा, क्या अल्लाह को तरस आएगा? मेरा बेटा है, मैं अगर किससे पूछने लगूँ आज आपने मेरे बेटे को कहाँ देखा, तो आदमी बोलेगा आज आपका बेटा पूरे दिन मस्जिद में था, तो कितना तरस आएगा, अरे मेरा बेटा इतना अच्छा हो गया मस्जिद में, तो तरस आएगा। शाम को उसका आने से पहले उसकी मनपसंद की चीज़ें घर में लाई जाएंगी। अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरा बेटा सिनेमा हॉल में था, तो कितना गुस्सा आएगा, अरे पैसे दे रहा हूँ क्या, उड़ाने के वास्ते तो भी पैसे दे रहा हूँ। तो इसी तरह अल्लाह को भी रहम आएगा। तो 3 आदमियों की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो हम उन 3 आदमियों में से एक आदमी इस वक्त हैं, वो रोज़ा है। तो हम इफ्तार के वक्त दुआ करें, इस वक्त को ज़ाया ना करें। और इफ्तार के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना 10 लाख लोगों को जहन्नुम से निकाला जाता है।
10 लाख लोग जहन्नुम। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक इतने वफ़ात नहीं हुए जितने लोगों की एक ही रमज़ान में मग़फ़िरत हो गई। रोज़ाना 10 लाख, साल एक महीने में 30 दिन में कितने हो गए? कितने हो गए? 3 करोड़। एक दिन यानी 30 दिन में, एक महीने में 3 करोड़ आदमी जहन्नुम से जा रहे हैं। तो मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक 1400, साढ़े 1445 साल हो गए। तो इनमें अगर आदमी हिसाब लगाए तो अरबों खरबों आदमी है ये। तो अल्लाह ताला वैसे ही सबकी मग़फ़िरत फरमा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई दुआ करने वाला हो, या अल्लाह 10 लाख लोगों की जब आज़ादी हो रही है जहन्नुम से, अल्लाह मुझे भी आज़ाद फरमा दे, मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ। और तीसरी फजीलत रोज़ादार की यह है कि बुखारी शरीफ की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों के सबके अलग अलग नाम है। तो उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। क्या मतलब? कि इस दरवाजे से सिर्फ वही दाखिल होगा जो दुनिया में रोज़ा रखता होगा, और किसी को दाखिल नहीं किया जाएगा। ऐलान लगाएगा फरिश्ता क़यामत के दिन, जितने दुनिया में लोग रोज़ा रखने वाले थे वो सारे लोग आ जाएं। उनको दाखिल करने के बाद जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। बाकी ईमान वाले होंगे, वो लोग होंगे कि जिनका फैसला जन्नत का हो चुका होगा, वो भी जाना चाहेंगे तो उनको रोक दिया जाएगा कि आप इस दरवाजे से नहीं जा सकते, इस दरवाजे से सिर्फ वही आदमी जाएगा जो दुनिया में रोज़ा रखता था। और चौथी फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो आदमी रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा रख लेता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो ऐसा पाक हो जाता है गुनाहों से, सगीरा गुनाहों से, जिस तक आज ही अपनी वालिदा के पेट से पैदा हुआ है, आज ही उसकी पैदाइश हुई है। और वो आदमी जब रोज़ा रखेगा, सगीरा गुनाह माफ़ हो गए, मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़े, 2 आंसू बहाए, दुआ करे, तौबा करे, तो उसके कबीरा गुनाह भी माफ़ हो गए, बिल्कुल पाक व साफ़ हो गए। ये एक रोज़े की बरकत है। और 5वीं फजीलत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुखारी की रिवायत है, जो आदमी एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला एक रोज़े की बरकत से उसको जहन्नुम से 70 साल दूर फरमा देते हैं। बताओ, 70 साल दूर फरमा देते हैं। अगर दुनिया में किसी आदमी को कहा जाए कि भाई आदमी फ़लाँ काम कर ले, मैं आपको इस गुर्बत से इतना दूर कर दूँगा कि आप 70 साल तक अमीर बन जाओगे, बताओ कौन कोशिश नहीं करेगा? ये एक रोज़े की बरकत है। अगर कोई आदमी 30 रोज़े रखता है तो 2160 साल जहन्नुम से दूर हो गया। और क्या चाहिए? और ज़िंदगी में तो 60 रमज़ान मिलेंगे, 70 रमज़ान मिलेंगे, 50 रमज़ान मिलेंगे, तो आदमी खुद ये सोचे कि मैं जहन्नुम से कितना दूर हो गया। और छठी फजीलत ये है कि ये रमज़ान रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़े का सवाब वो है कि फ़रिश्ते इस सवाब को नहीं लिख सकते। नमाज का सवाब फ़रिश्ते लिख सकते हैं, तस्बीह का सवाब फ़रिश्ते लिख सकते हैं, तहज्जुद का सवाब फ़रिश्ते लिख सकते हैं, कुरान का सवाब फ़रिश्ते लिख सकते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि फ़रिश्ते इसका सवाब लिख नहीं सकते। फ़रिश्ते इसके आजिज़ आ जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह हम इसका सवाब नहीं लिख सकते। तो अल्लाह ताला उस वक्त फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि जिसने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा मैं ही उसका बदला हूँ, मैं उसको मिल गया। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है लिखना, मैं ही इसको अजर दूँगा। यानी इतना बड़ा सवाब है। यानी वो फ़रिश्ते कि जिसका एक पर मगरिब में है, एक पर मशरिक़ में है, इतना बड़ा फ़रिश्ता अगर चाहे तो 1 सेकंड में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन रोज़े का इतना ज़्यादा सवाब है कि वो फ़रिश्ता भी नहीं ले सकता। और 7वीं फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सौमु जुन्ना, कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, मालम यखरिक़हा, जब तक उस रोज़े को फाड़ नहीं डालता। रोज़े को फाड़ने, रोज़े की हिफाजत करना है। रोज़ा रख लिया तो रोज़ा पेट का रोज़ा ना हो, आँखों का भी रोज़ा हो, कानों का भी रोज़ा हो। आँखों का रोज़ा क्या मतलब? कि रमज़ान में फिल्में नहीं देखना है, गेम नहीं खेलना है। कान का रोज़ा, रमज़ान में गाने नहीं सुनना है। पैर का रोज़ा क्या मतलब? हराम जगह पर चल के नहीं जाएंगे। हाथों का रोज़ा मतलब कि इन हाथों से किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। ज़बान का रोज़ा हो कि इस ज़बान से किसी को गाली नहीं दी जाएगी। ये है असल रोज़ा, ये है असल रोज़ा। इसीलिए इसी रोज़े के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा आदमी को जहन्नुम से बचाता है, मालम यखरिक़हा, जब तक वो उसको फाड़ नहीं डालता है। अगर उसने अपने रोज़े को फाड़ दिया, ख़राब कर दिया, फिर आदमी को जहन्नुम के आग से कोई नहीं बचा सकता, रोज़ा भी नहीं बचा सकता। तो 8वीं फजीलत सुने। 8वीं फजीलत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रोज़ादार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। रोज़ादार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। सबसे पहले खुशी कब मिलती है रोज़ादार को? जब आदमी रोज़ा इफ्तार करता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। पूरे दिन आदमी क्या इंतज़ार करता है, कब इफ्तार का वक्त होगा, इसलिए बार बार टाइम देखते रहते, कब टाइम होता, कब टाइम होता। वो इतना किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता जितना इफ्तारी का इंतज़ार करता है। और जब आदमी इफ्तार, जो हकीकत में रोज़ा है वो, अब ये मज़ा उसी को पता है जो आदमी रोज़ा रखता है। जिसने रोज़ा नहीं रखा वो इस बात को, इस फीलिंग को, इस
बता नहीं सकता है। ये ऐसा एहसास है, जैसी फीलिंग्स है कि ये फीलिंग्स बयान नहीं की जा सकती, ये फीलिंग्स सिर्फ महसूस की जा सकती है। और इस फीलिंग्स को वही आदमी महसूस कर सकता है जो आदमी रोज़ादार है, उसको मालूम है कि इफ्तार के वक्त क्या खुशी मिलती है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक, इफ्तार के वक्त जब इफ्तारी करता है तो क्या खुशियाँ मिलती है। इफ्तारी से पहले किसी को हंसी नहीं आती, ना कोई हंसी मजाक करता है, ना कोई मस्खरापन करता है, खामोश बैठा रहता है। जैसा वो खाना खाता है और पेट के अंदर ग़िज़ा गई और पूरा गला तर हो गया और पेट भर गया, फिर वो हंसता है, मुस्कुराता है, फिर वो सबसे बात भी करता है। ये पहली खुशी है। दूसरी खुशी क्या है कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा। ये बुखारी की रिवायत है। रोज़ेदार को क़यामत के दिन स्पेशल अल्लाह का दीदार होगा। तो जो आदमी रोज़ा रख रहा है वो सोचे कि वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गया कि अल्लाह का दीदार उसको नहीं होगा, वो अल्लाह के दीदार से महरूम हो गया, इसलिए रोज़ा रखे। और नौवीं फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार की जो मुँह के अंदर बदबू पैदा हो जाती है, ये बदबू जन्नत के अंदर सुंघाई जाती है। और जन्नत के अंदर ये बदबू नहीं है, हमें ये बदबू महसूस हो रही है, लेकिन जन्नत की हूरें भी पूछती हैं ये कैसी खुशबू है। तो उनको बताया जाता है कि ये रोज़ेदार की मुँह की बदबू है जो यहाँ पर खुशबू बनाकर दी गई है। अल्लाह को इतनी ज़्यादा महबूब है कि दुनिया में कोई खुशबू इतनी अल्लाह को पसंद नहीं है जितनी रोज़ेदार के मुंह के अंदर जब बू पैदा हो जाती है वो अल्लाह को पसंद है। और 10वीं फजीलत ये है कि अल्लाह ताला मछलियाँ, जो दरिया में मछलियाँ हैं, उन मछलियों को फरमाते हैं कि तुम्हें अब रमज़ान के महीने में कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? जितने भी लोग मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं इनके लिए दुआ करना है। वो मछलियाँ समुद्र में हैं, हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन वो मछलियाँ दुनिया के हर मुसलमान के लिए, जो आदमी रोज़ादार है उसके लिए दुआ कर रही है। और 11वीं फजीलत यह है कि फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में, यानी फ़रिश्ते, किसी की ड्यूटी सजदा है, किसी की ड्यूटी रुकू है, किसी की ड्यूटी जो तरह तरह की इबादतें हैं, लेकिन जब रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म ये मिलता है कि रमज़ान में तुम्हें भी एक काम करना है। क्या? कि जो लोग दुनिया में रोज़े से हैं और वो रोज़े से दुआ कर रहे हैं, अब जब आदमी दुआ करता है या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अब फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी है कि फ़रिश्ते उसकी इस दुआ पर आमीन कहते हैं। कौन आमीन करा? फ़रिश्ते आमीन। और रसूलुल्लाह तिरमिज़ी की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यानी फ़रिश्तों की रमज़ान में क्या ड्यूटी है? आमीन कहने की ड्यूटी है। जब जितने भी हम दुआ करेंगे, जितने भी रोज़ेदार आदमी दुआ करेगा तो फ़रिश्ते उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, फ़रिश्तों ने सारी इबादतें छोड़ दिया, अब वो रोज़ेदार के लिए दुआ भी कर रहे हैं और रोज़ेदार की दुआ पर आमीन भी कह रहे हैं। और 12वीं फजीलत ये है कि जो आदमी रोज़ा रखता है तो हर रोज़ेदार के लिए जन्नत में तो एक महल है ना, तो उस महल को उसके लिए सजाया जाता है। जिस तरह एक मेहमान हमारे घर में आने वाला है तो मेहमान के आने से पहले कैसे घर की सफाई होती है, तो इसी तरह जन्नत को भी इसके लिए सजाया जाता है कि एक दिन आएगा मरने के बाद, अब जन्नत को इसके लिए सजा दिया जाए, जब ये आएगा तो फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो जाए। और 13वीं फजीलत ये है कि शैतान को रमज़ान में कैद कर दिया गया। शैतान रमज़ान में कैद हो गया, लेकिन बाज़ लोग वो हैं कि जो शैतान को रमज़ान में कैद करने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। रमज़ान में भी गुनाह, रमज़ान में भी रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान में भी नमाज़ नहीं पढ़ा, रमज़ान में भी तरावी नहीं पढ़ा, रमज़ान में भी मस्जिद में नहीं आ रहा, तो मालूम होगा कि यही सबसे बड़ा शैतान है। इसको शैतान की ज़रूरत नहीं है, यही शैतान का पीर साहब है। शैतान भी शाम में आकर आपको बोलता होगा तू हमारा पीर साहब है, तेरे रहते हुए तेरे को हमारी ज़रूरत नहीं है, तू ही हमारा बाबा है, तू ही हमारा पीर है, तू ही हमारा अमीर है। शैतान भी इसको फॉलो करते होंगे। ये ऐसा आदमी है कि रमज़ान में जब शैतान कैद हो गया फिर भी बाज नहीं आ रहा, फिर भी गुनाहों से बुराइयों से बाज नहीं आ रहा। और 14वीं फजीलत ये है कि जब आदमी ने रमज़ान के 30 रोज़े रखे तो अल्लाह तबारक व तआला 30 रोज़ों की रखने की बरकत से आखिर रात में उसकी मग़फ़िरत फरमा देते, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते, इस तरह पाक फरमा देते हैं जैसे कि आदमी आज ही पैदा होकर इस दुनिया में पैदा हुआ है, आज ही पैदा होकर आया इस दुनिया में, इस तरह उसको माफ़ फरमा देते हैं, मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और 15वीं फजीलत ये है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल लिए गए। यानी कोई आदमी अगर अपने बैंक वाले अगर अपने बैंक का दरवाज़ा खोलते, भाई आओ बैंक खुला हुआ लेके जाओ, ATM खुला हुआ है, जितने पैसे लेके जाओ, तो ऐसे ही दुनिया में कोई रुकेगा नहीं। ऐसे अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत के दरवाजे खुल गए, अब तुम जन्नती बन जाओ, अब तुम जन्नत को पालो, अब तुम जन्नत को हासिल कर लो, अब तुम मुझे राज़ी कर लो। और 16वीं फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम के दरवाज़े को बंद कर दिया। रमज़ान मुबारक जब शुरू होता है जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन बाद बदनसीब वो हैं कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक में जहन्नुम के बंद दरवाज़ों को भी अपने वास्ते खुलवा लिया। वो लोग हैं जो रमज़ान में भी बुराई से बाज नहीं आ रहे, हालांकि रमज़ान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ये वो बदकिस्मत आदमी है, अपनी किस्मत पर रोए ऐसा आदमी कि जो रमज़ान में भी मस्जिद में आ रहा नहीं है, रमज़ान में भी नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, रमज़ान में भी रोज़े नहीं रख रहा है, रमज़ान में भी तरावी नहीं पढ़ रहा है, तो ये वो आदमी है कि जहन्नुम के बंद दरवाज़ों को अपने वास्ते खुलवा लिया है। और 17वीं फजीलत ये है कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है। जिस तरह की माल की ज़कात होती है, सबको मालूम है ज़कात माल की ज़कात होती है, तो ज़कात का माल में से ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है, तो इसी तरह हम भी रोज़ा रखें तो हमारा जिस्म भी बहुत सारी बीमारियों से पाक हो जाएगा।
जो बदन पर चर्बी चढ़ गई है, फालतू चर्बी, और जिस चर्बी की वजह से कैंसर पैदा हो रहा है, शुगर, बीपी और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो बीमारी सारी रोज़े की बरकत से ख़त्म होगी। अब तो ये बात अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है कि जो आदमी कम से कम 20 से 25 दिन भूखा रहे 12-13 घंटा, तो उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता। अब तो ये अंग्रेज़ भी ये बात मान रहे हैं। अंग्रेज़ों को भी इस बात पर यकीन है, लेकिन मुसलमानों को यकीन नहीं। इसलिए मैंने कहा ना शुरू में कि रमज़ान में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक 2 टाइम खाएं, फिर पूरे 11 महीने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 6 टाइम खाएं। अगर अब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं खाओगे तो फिर पूरे साल भी डॉक्टर की मर्ज़ी से खाना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं खा सकते हो। तो जिस्म की ज़कात है, जिस्म के ऊपर जो फालतू चर्बी चढ़ी हुई है, इस चर्बी को अल्लाह पिघलाते हैं। तो जब चर्बी पिघलती है तो बीमारियां ख़त्म होती है। इसलिए जो आदमी 30 दिन के 30 रोज़ रखता है तो पूरे साल उसको फीवर होता है, सर में दर्द, कान में दर्द, आँखों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये तो होगा, लेकिन ऐसी बड़ी बीमारी पैदा नहीं होगी कि उन्हें जो है वो कोटी तक पहुँच गया, उन्हें जो है बड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचा। ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी पैदा होगी जो 10, 15, 20 रुपए से जो है उसकी हल हो सकती है। तो जिस्म की ज़कात है, जिस तरह माल की ज़कात निकालने से माल पाक हो गया, रोज़ा रखने से भी आदमी का जिस्म पाक हो गया गुनाहों से। इस तरह 18वीं फजीलत ये है, ये वाहिद एक ऐसी इबादत है जो रिया से पाक है। इस इबादत में कोई दिखलावा नहीं है। हर इबादत में आदमी को दिखलावा कर सकता है, लेकिन रोज़े में कोई दिखलावा नहीं है। मस्जिद में आकर सब सूरत गिना के बैठा रहता है हर आदमी। अब उसमें से न जाना कौन रोज़ा है कौन रोज़ा नहीं है, लेकिन किसी के बारे में बोल नहीं सकते। अब बहुत सारे लोग तो एक्टिंग है, एक्टर है, उन्हें एक्टिंग करते हैं, बहुत रोज़ा लग रहा है, रोज़े से बोलना नहीं आता, हालांकि उन्हें रोज़े से नहीं है। इसलिए क्योंकि इफ्तारी में उसको सबसे आगे बैठ कर बहुत ज़्यादा इफ्तारी खाना है, शरबत पीना है, तो इसलिए उन्हें एक्टर है, एक्टिंग करता। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह को मालूम है। तो ये वाहिद इबादत है जो रिया से पाक है। और 19वीं फजीलत ये है कि अल्लाह जब आदमी को रोज़ा रखता है तो रोज़ेदार की ख्वाहिशात उसकी कम होती है, उसका नफ्स मरता है, गुनाहों की तरफ मुतवज्जह नहीं होता। भूखा आदमी कैसा गर्लफ्रेंड बनाने का सोचेगा? भाई भूखा आदमी है, पूरा दिन भूख से परेशान है, उसको असर बात बोला जाए चलो गर्लफ्रेंड से मिलने चलेंगे, उनका बाद में चलूँगा, पहले खाना तो खा लो, इफ्तारी तो कर लूँ। तो जो आदमी भूखा रहेगा तो भूख से उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होती है, उसकी नफसानी ख्वाहिशात मरती हैं, गुनाह से नफरत होती है। भूखा आदमी कैसा गुनाह करेगा? भूखा आदमी गुनाह नहीं करेगा। जब आदमी की जेब और पेट भर जाता है तो उन्हें गुनाह की तरफ चलता है। जब ये 2 चीज़ें खाली रहती हैं तो आदमी गुनाह की तरफ नहीं चलता है। और 20वीं फजीलत ये है कि रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा। रोज़ा अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा, या अल्लाह मेरी वजह से भूखा रहा, आप इसकी सिफारिश कबूल फरमाएँ। तो रोज़ा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिरमिज़ी की रिवायत है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रोज़े की इस सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। जब रोज़ा आदमी की सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश पर इसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और 21वीं फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हाथों से उसको जन्नत के फल खिलाएंगे। यानी एक आदमी नमाज़ पढ़ने वाला है, एक आदमी कुरान पढ़ने वाला है, जिक्र करने वाला है, तस्बीह पढ़ने वाला है, इबादत वो हज करने वाला है, उम्रा करने वाला है, उनकी जिम्मेदारी खाना खिलाने की फरिश्तों की है, हौरों की है। हौर उसके खाने खिलाएंगे, फरिश्ते उसको खाने खिलाएंगे। लेकिन जो आदमी रोज़ेदार है अल्लाह इसको अपने पास अर्श के साए में बुलाकर बिठाकर अपने हाथों से उसको खाना खिलाएंगे। अगर दुनिया में मालूम हो जाए कि यहाँ कोई बड़ा आदमी है बस्ती का, और वो बड़ा आदमी बस्ती का अपने हाथों से किसी को खाना खिलाया, तो लोग सब उस पर रश्क करेंगे, ताज्जुब करेंगे, भाई तू ऐसा कौन सा काम करता है कि तू उस बड़े आदमी को पसंद आ गया। तो इसी तरह रोज़ेदार आदमी जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। किस तरह खाना खिलाएंगे ये एक लंबी बहस है, लेकिन अल्लाह उसको खाना खिलाएंगे। और 22वीं फजीलत ये है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान 2023 का रमज़ान, 2024 का रमज़ान, ये रमज़ान की कदर की शर्त यह है कि पिछले रमज़ान की कदर करना है। उसने पिछले रमज़ान में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कदर की, अब 2024 का रमज़ान आया, इस रमज़ान की उसने कदर की, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, तो बीच के जितने गुनाह हैं इन दोनों रमज़ान की कदर करने की वजह से और इन दोनों रमज़ान में इबादत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो बीच के साल के 11 महीने के जो गुनाह हैं इनकी बरकत से उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी बात। शर्त यह है कि वो आदमी कदर करे, शर्त यह है कि कदर करे। तो अब वो आदमी जो रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो इन सारी नेमतों से महरूम है। और इतने सारे ऑफ़र किसी को नहीं मिले, ना कोई ऑफ़र देता है। अगर यहाँ दुनिया में ऑफ़र देता है कोई बाय 1 गेट 1 फ्री बस, या 2, यहाँ पर हज़ारों नेमतें, हज़ारों ऑफ़र मिल रहे, हज़ारों ऑफ़र। इतने ऑफ़र ना किसी ने किसी को दिए, ना कभी मिलेंगे। अब जो आदमी रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो आदमी सोचे कि मैं कितनी सारी नेमतों से महरूम हूँ।